अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अलहदगी पसंद तहरीकें जन्म ले रही हैं, जिसमें बलूचिस्तान में, केपी में, कश्मीर में और जनूबी पंजाब वाली साइड पे भी कुछ मामलात इस तरीके से सर उठा रहे हैं। इन सब को देख के मेरे माइंड में कुरान पाक की वो आयत आ गई जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तर्जुमा नहीं कोट एंड कोट बता रही हूँ, मैं मफ़हूम बता रही हूँ कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा मुकाबला करने से कतराएँगे, डरेंगे, बल्कि वो पीठ पीछे और चोरी और छुप-छुप के तुम पे वार करेंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान का मुकाबला करना शायद इनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो चोरी छुपे और पीठ पे वार कर रहे हैं। हमारे अपने ही लोग क्यों उनका आलाकार बन रहे हैं? क्यों इंडिया एंड इज़राइल किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर आ गया? किस तरीके से उनका असर और रसूख इतना बढ़ गया? हमारी सरहदें किस तरह से कमज़ोर हो गई हैं? मेरा ख़्याल है कि अब सच बोलने का वक़्त आ गया है कि आप हर कोई अपनी-अपनी गलती तस्लीम कर ले। बीएलए और इस किस्म की जो दीगर दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, उसमें मारिंग बलूच और ये शहनाज़ कमांडर टाइप जितनी भी चीज़ें हैं, ये कैसे लोगों के हत्थे चढ़ गए, कैसे उनके ये आलाकार बन गए। शहनाज़ नामी जो ख़ातून है, वो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ इज़हार लाताल्लुक़ी कर दिया। वो अपने बच्चे छोड़कर, अपना शौहर छोड़कर किसी और मर्द के साथ चली गई और दहशतगर्दी की उसने ट्रेनिंग हासिल की और वापसी उसकी हुई है किस तरीके से हॉलीवुड एंड बॉलीवुड इंडियन स्टाइल एक फ़िल्मी अंदाज़ में, करोड़ों की गाड़ियों के साथ और करोड़ों के असलहे के साथ। इतने पसमानदा हालात हैं, तो ये सब कुछ इनके पास कैसे आ गया? ये सारी चीज़ें आँखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, अक्लमंद अगर इस चीज़ को समझें कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी और कितनी घिनौनी साज़िश है। मुल्क के जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हैं, चाहे वो मिलिट्री के तौर पर हैं, तो अब सच बोलने का वक़्त आ गया है। बेहतर है कि अपनों को गले लगाया जाए, उनके साथ सच बोला जाए। जिनसे जो-जो गलतियाँ हुई हैं, वो एडमिट कर लें और उसके बाद फिर आप खुद भी सरेंडर करें और उनको भी सरेंडर करवाएँ। इस तरीके से जो लोग बाज़ार हमदर्दियों में उनके साथ शामिल हो रहे हैं, एटलीस्ट वो पीछे हट जाएँगे। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि दुश्मन के आलाकार कौन है, सहूलतकार कौन है और असल में किन की ज़हन साज़ी हुई है और वो मासूम लोग हैं और वो अलहदा हो जाएँगे। फिर दुश्मन को टारगेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप उनके नज़र में खुद मुजरम हैं कि एफसी के यूनिफ़ॉर्म पहन के लोग किस तरीके से हम पे हमले कर रहे हैं, ये एफसी का यूनिफ़ॉर्म कौन पहन रहा है, क्या वाक़ई वो यूनिफ़ॉर्म में एफसी के लोग हैं? मैं नहीं मान सकती कि ये सारा कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये एक बहुत घिनौनी साज़िश है। हम देखते आए हैं आज तक जब से ये दुनिया मार्स वजूद में आई है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है। ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं, अनहोनी नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को हैंडल करना, इन चीज़ों को कंट्रोल करना, इसके लिए सिर्फ़ ताकत ज़रूरी नहीं है, इसके लिए अक्ल ज़रूरी है, इसके लिए विल ज़रूरी है और इसके लिए सच बोलना ज़रूरी है।